यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके सर शिवा। चलिए ठीक है, आज शुरू करते हैं एक अगला टेंस जो आप इसके पहले पढ़ चुके थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। आज कंटिन्यूअस पढ़ाने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। आज अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग, चाहे वो क्लास 8 के होंगे, 7 के होंगे, 6 के होंगे या उससे हाई क्लास के होंगे, आप सभी लोग बहुत ही विधिवत तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट शुरू करने से पहले कि हमारे वीडियो पर नए देख रहे हो तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट भी करें। थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है और ये होता है कि कोई समस्या होती है तो आप लोग सुझाव भी देते हैं, अच्छा लगता है, या कोई चीज़ पूछते हैं तो और बताने में आनंद आता है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिए, आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हर कोई आना बड़ा सरल होता है, बहुत वेरी इजी, बहुत ही सरल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या होता है, पहचान इसकी आप देखिए। पहचान इसकी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। सब लोग जानते हो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब ही रहा रही रहे होता है। कंटिन्यूअस का मतलब ही रहा रही रहे होता है। बस अगर प्रेजेंट है तो रहा है, रही है, रहे हैं हो जाता है। अगर पास्ट है तो रहा था, रही थी, रहे थे हो जाता है। अगर फ्यूचर होता है तो रहा होगा, रही होगा, रहे होंगे हो जाता है। इतना अंतर होता है केवल, लेकिन रहा, रही, रहे ये जो है कंटिन्यूअस में रहता है। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस। इसमें जो है कार्य जो होता है, जो वर्क होता है वो लगातार रहता है, जारी रहता है, शुरू रहता है। कोई खा रहा है तो खाता ही रहता है, मतलब वह खा रहा है तो खा ही रहा है, लगातार काम कर रहा है। वह काम कर रहा है तो काम कर रहा है, मतलब लगातार वाली जब बात होती है तो वह हमारा कंटिन्यूअस टेंस होता है। चलिए सहायक क्रिया देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर, इसकी सहायक क्रिया यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया इज एम आर होती है। कुछ चीजें मोटा मोटी हम लिख दिए हैं जिससे आप लोगों के समझ में आ जाए कि किस प्रकार से कैसे कहाँ क्या है। अब देखिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिएगा, सिंगुलर नंबर सहायक क्रिया के साथ इज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ आई एम का प्रयोग करते हैं, आई के साथ आई एम का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। फिर से सुनिए, सिंगुलर नंबर माने एक वचनकर्ता के साथ इज, आई के साथ आई एम, और प्लूरल नंबर यानी बहुवचनकर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। और इन तीनों ही प्रकार के, दो प्रकार करता होता है, लेकिन इन तीनों ही प्रकार आप समझ लीजिए कि सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर और आई को प्लूरल से बाहर कर दिया गया है। वैसे आई सिंगुलर ही होता है, लेकिन लगभग जो है हर टेंस में उसको प्लूरल में रखा जाता है, लेकिन यहाँ बाहर कर दिया गया है। तो चलिए, इन सभी के साथ जो है V1 लगता है, लेकिन केवल V1 नहीं लगेगा, V1 के साथ साथ ING भी लगता है। V1 प्लस ING। V1 आप जान रहे हैं, जैसे हो गया कम, V1 का मतलब कम, V माने वर्ब, मेन वर्ब, जो आप मेन वर्ब कहते हैं, चाहे एम भी कहिए चाहे भी कहिए। तो कम ये V1 है, गो ये V1 है, सिट ये V1 है, राइट ये V1 है। कहने का मतलब जो फर्स्ट फॉर्म होता है वही जो है होता है V1। अब यहां जब हम ING लगाते हैं तो देखिए, जिसमें आई होता है, एक टिक आप समझ लीजिए कि जिसमें जिस वर्ब के अंत में ई होता है, तो जब हम वहां इंग जोड़ते हैं, ING जोड़ते हैं, तो वहां से ई हट जाता है, यानी COM तो रहेगा लेकिन ई नहीं रहेगा। ई के स्थान पर आई, फिर NG हो जाएगा, कम हो गया। गो में ING जुड़ जाता है, गोइंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। सिट में ING जुड़ जाता है, सिटिंग हो जाता है। राइट में भी वही बात आती है, राइट में भी आप राइट में देखेंगे तो राइट के लास्ट में ई लिखा गया है, और जब ई आता है तो ING जोड़ते समय ई को यहां से कैंसिल कर देते हैं, EWRIT तो लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, वहां ING हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कुछ हमारे वर्ब जो होते हैं उसमें उसके लास्ट में अगर ई का प्रयोग है तो ई हटा करके ING कर देते हैं जब हम ING जोड़ते हैं, यानी इंग जोड़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया? V1 समझा रहे थे, V1 समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो आगे बताते हैं। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, जहां किसी भी कार्य को स्वीकार किया जाता है, ना तो नहीं का प्रयोग, ना क्या का कैसे प्रयोग, तो ये हमारा जो है अफर्मेटिव होता है। अब यहाँ देखिए, एक यहाँ सूत्र लिखे हैं, पहले भी आपको लोगों को बता चुके हैं कि ये सूत्र के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ एक जो है सूत्र मान के चलिए आपको लिख दिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर IJMR में कोई एक सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है, इसके बाद V1 फिर ING रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट रहेगा। कुछ लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं।
यही आप लोगों को कुछ यूट्यूब वाले आप कोई बताते होंगे कि प्लस अदर वर्ड, यहाँ बताते होंगे कि प्लस अदर वर्ड, तो हम कॉम्प्लीमेंट में उसको सबमिट कर लेते हैं, इसलिए अदर वर्ड नहीं लिखते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो इसको आप अदर वर्ड लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, लेकिन जब सब कुछ ऑब्जेक्ट में आ ही जा रहा है तो उसके आगे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद वह, अब यहाँ से एग्जाम्पल आपका शुरू होता है, यहाँ से एग्जाम्पल आपका शुरू है क्या कि वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है ना कि रहा है। अगर रहा है होता तो ही का प्रयोग हो जाता, लेकिन रही है इसलिए सी का प्रयोग होगा। तो सी इज, अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट में आ गया सी, सहायक या इज एम में से कोई एक, तो इज एम में से हो गया इज। मुख्य कार्य क्या है, सिंग यानी गाना, तो मुख्य कार्य सिंग है, उसी में आईएनजी लग गया, सिंगिंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए सॉन्ग, तो हो गया ही इज सिंगिंग, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी वह एक सॉन्ग गा रही है, यानी वह एक गीत गा रही है। अगला है मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो मैं एक पत्र लिख रहा हूं, सब्जेक्ट हो गया आई, और आई मैं, यानी सब्जेक्ट मैं हो गया, उसकी इंग्लिश आई हो गया। आई के साथ हमेशा आई एम लगता है, देखिए यहाँ बता दिए, यहाँ बता दिए हैं कि आई के साथ हमेशा क्या लगता है, आई एम लगता है, तो हो गया आई एम। अब देखिए कार्य क्या है इसका, कार्य है लिखना, तो राइट मीन्स लिखना हो गया, राइट आईएनजी जुड़ गया, राइटिंग हो गया। ठीक है, राइटिंग में जब आईएनजी हम जोड़ते हैं राइट में तो डबल टी हो जाता है, ध्यान रखिएगा इसको, राइटिंग में भी और रिटन में भी, दोनों में होता है। कभी हम बता देंगे कहाँ कहाँ जो है डबल हो जाता है, कोई वीडियो हम बनाएंगे आपको उसमें बता देंगे। तो आई एम राइटिंग ए लेटर, यानी मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ये आई वाला हो गया। अब बहुवचन वाला देख लीजिए कि बच्चे आम खा रहे हैं, प्लूरल नंबर हो गया, बहुवचन हो गया। कैसे कि बच्चे आम खा रहे हैं, बच्चे आम खा रहे हैं, तो बच्चे माने हो गया था चिल्ड्रन, सब्जेक्ट हमारा था चिल्ड्रन हो गया। अब सहायक क्रिया लगानी है, सहायक क्रिया बच्चे के अनुसार यानी प्लूरल नंबर के अनुसार ही लगाना है, प्लूरल नंबर हमारा चिल्ड्रन है इसलिए यहाँ आर लग गया। अब मुख्य कार्य क्या है, खाना, तो ईट माने खाना, आईएनजी हो गया, ईटिंग, क्या खा रहे हैं भाई, मैंगो। अब देखिए यहाँ दो शब्द लिखे हैं, एक मैंगो लिखे हैं, एक मैंगोज लिखे हैं, आप दोनों में कोई एक लिखेंगे गलत नहीं होगा। मैंगो भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुवचन बच्चे हैं, और जब बहुवचन में है तो कोई जरूरी नहीं कि एक आम को जो है सब लोग नोच नोच खा रहे हो, फाड़ फाड़ खा रहे हो, काट काट खा रहे हो, ऐसा नहीं है, बहुत से हो सकते हैं। तो मैंगो एक भी आम हो सकता है कि भाई बहुवचन का मतलब कोई जरूरी नहीं कि हजारों की संख्या में हो, अगर दो हैं तब भी बहुवचन हो गए भाई, अगर दो बच्चे हैं तभी बहुवचन। मान लीजिए उनके गार्जियन एक आम लेकर के आए और काट करके भैया आधा आधा खा लीजिए, तो एक ही आम हुआ ना, तो मैंगो आप लिखेंगे, तो मैंगो भी हो सकता है, या हो सकता है 1 किलो लाए हो, थोड़ा सा निकाल लिए हो, 4 छोटे छोटे हैं तो भैया ले लीजिए, इसको आप खा लीजिए। तो मैंगोज भी आप लिख सकते हैं, मैंगो भी लिख सकते हैं, दोनों में चाहे जो लिखेंगे दोनों सही है सेंस के आधार पर। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अफर्मेटिव समझ में आ गया कि अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं कि सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ प्रयोग करते हैं इसका, प्लूरल नंबर कर्ता के साथ करते हैं आर का, और आई के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, आई एम का प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा बहुत सरल है, इसे थोड़ा जल्दी में पढ़ा देते हैं। दूसरा हम आपको बताते हैं निगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ये देखिए निगेटिव सेंटेंस माने नकारात्मक होता है, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक। अब नकारात्मक में क्या होगा, देखिए बहुत थोड़ा हिंदी लिखने का प्रयास कम कर रहे हैं लेकिन लिख दे रहे हैं नकारात्मक। अब यहाँ आप देखेंगे नकारात्मक में क्या होगा कि यहाँ किसी भी वर्ग को नकारा जाएगा, मना किया जाएगा। तो मना जब किया जाएगा तो वहां या तो नहीं का प्रयोग होगा और या तो फिर कभी नहीं का प्रयोग होगा, नहीं का प्रयोग होगा या फिर कभी नहीं का प्रयोग होगा। जब हिंदी में नहीं का प्रयोग है या कभी नहीं का प्रयोग है तो आप समझ जाइए कि वो हमारा अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस है। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखते क्या है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट रहेगा अफर्मेटिव, और निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है। सब्जेक्ट के बाद फिर सहायक क्रिया आती है, सहायक क्रिया इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे, और इसके बाद जो है इज एम आर के बाद V1 लिखेंगे विद आईएनजी। नहीं थोड़ा सा मिस हो गया, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर, यही तुरंत आपको नॉट लगाना होता है, नॉट या नेवर यही लगाना होता है, नॉट, और इसके बाद फिर हो गया V1 विद आईएनजी, यहाँ हो गया V1 विद आईएनजी, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी आप समझ पाइए यहाँ पे लीजिए। इतना हो गया। अनुवाद देखते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में अब मान के चलिए कि आपको लिखा गया यहाँ किसान खेत जोत रहा है, किसान
खेत जोत रहा है, क्या हो जाएगा अफर्मेटिव। लेकिन आपको बनाना क्या है, निगेटिव बनाना है, तो हो जाएगा किसान खेत नहीं जोत रहा है, नहीं जोत रहा है, किसान खेत नहीं जोत रहा है। किसान, ध्यान दीजिए किसान क्या है, सिंगुलर नंबर है। अगर सिंगुलर नंबर के लिए इज लगाना है, वेरी सिंपल, तो हो जाएगा कि द फार्मर, किसान के अगर ई पहले लिखिए तो हो गया द फार्मर। अब देखिए सिंगुलर नंबर है इसलिए इज हो गया। मुख्य कार्य क्या है, जोतना, मुख्य कार्य क्या है, जोतना। तो जोतना की अंग्रेजी क्या होता है, प्लो, क्या होता है, प्लो, PLOUGH, प्लो हो गया। तो हो गया कि द फार्मर इज प्लो। अब लेकिन कह रहा है कि V1 में ING भी जोड़ना है तभी रही रहा होगा, तो यहाँ हो गया प्लोइंग, ING जुड़ गया, हो गया प्लोइंग। बच क्या रहा है, खेत बच रहा है, गलत, खेत नहीं बच रहा है, अभी नहीं भी बच रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ हम आपको क्या बताए हैं कि इज के बाद जो है नाट लगाना है, तो तुरंत यहाँ नाट लग गया, और नाट के बाद तब प्लोइंग होगा, नाट के बाद तब होगा यहाँ प्लोइंग, PLOUGH, प्लोइंग। बच क्या रहा है, खेत बच रहा है, तो प्लोइंग द फील्ड हो गया यहाँ, प्लोइंग द फील्ड, FEILD फुल हो गया। तो द फार्मर इज नॉट प्लोइंग द फील्ड, यानी किसान खेत नहीं जोत रहा है, सिंगुलर नंबर का हो गया। बस तीन उदाहरण बताते हुए आपको जो है आगे ले चलते हैं। फिर जैसे हो गया कि वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग। फिर हो गया कि टीचर उसे नहीं मार रहे हैं, तो द टीचर इज नॉट बीटिंग हिम। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, अब नंबर 2 देखिए। नंबर 2 हम आई बार बताते रहे हैं। जिससे हो गया कि मैं वहां नहीं जा रहा हूं, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। चलिए भाई, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, अनुवाद करके बताइए, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। तो सब्जेक्ट हो गया आई के साथ लगता है एम, इसी के तुरंत बाद लगाना है नॉट, हो गया आई एम नॉट। अब मुख्य कार्य क्या है, जाना, तो हो गया गो, में ING जुड़ गया गोइंग, तो हो गया आई एम नॉट गोइंग। अच्छा, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, वहां की अंग्रेजी हो गया देयर, वहां की अंग्रेजी देयर। तो आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। बहुवचन वाला देख लीजिए, जैसे वह क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वह क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बहुवचन वाला हो गया, वह क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वह क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। चलिए, नहीं खेल रहे भाई, पहले तो वह की अंग्रेजी लिखिए, वह की अंग्रेजी हो जाएगा दे, वह की अंग्रेजी होगा दे। सहायक क्रिया क्या लगेगा इसमें, आर, सहायक क्रिया आर, तो दे आर, इसी के तुरंत बाद नॉट लगाना है, दे आर नॉट, वह नहीं है। और क्या कर रहे हैं भैया, खेलना काम है, तो PLAY प्ले हो गया, ING इसी में जुड़ गया, प्लेइंग हो गया कि दे आर नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहे हैं। क्या नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, CRI और CKET, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, अफर्मेटिव में एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर, आई के साथ है। निगेटिव में इन्हीं का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे कि सहायक क्रिया यानी इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, इतना सा केवल करना है। इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, निगेटिव बन जाएगा। और जब सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनता है। दोनों में इतना अंतर है, दोनों में इतना सा अंतर है कि जब हम सहायक क्रिया यानी इज आई एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो हमारा वो निगेटिव बन जाएगा। और जब वही हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तो हमारा ये इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। बस इतना सा है। तो हम आशा करते हैं कि ये दोनों आपके समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर दोनों सेंटेंस समझ में आ गया है तो हम आपको अब बता दे रहे हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत आसान है, इसलिए जो है थोड़ी आसान भाषा में और जल्दी ही आपको पढ़ा देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव दो तरह से होता है, आपको पहले बता दिए हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है यह दो प्रकार से पूछा जाता है। नंबर 3 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERRO, जिसको याद नहीं है याद कर लीजिए, GATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हो गया SENTENCE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या हम देखते हैं, यहाँ आप देखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से, एक तो WH टाइप का होता है और एक यस या नो टाइप का होता है। यस या नो टाइप कैसे आप पहचानते हैं कि इसमें जो है क्या से प्रश्न किया जाता है, क्या वह खाना खा रहा है, क्या वह गाना गा रहा है, क्या वह रो रहे हैं, क्या मैं भाग रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब इस तरह से होगा। तो क्या से प्रश्न किया जाएगा, ये होगा। इसमें प्रश्न किया जाएगा क्या से, लेकिन क्या की अंग्रेजी हिडन रहती है, छिपी रहती है, क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं। कैसे नहीं लिखते हैं, जैसे हो गया कि क्या
मीरा स्कूल जा रही है। ध्यान दीजिए, क्या मीरा स्कूल जा रही है। अब यहाँ क्या से तो शुरू है, ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या से वाक्य शुरू है, लेकिन क्या के अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हमारा वाक्य क्या शुरू है। अच्छा भाई, अगर नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे भाई? कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। ठीक है, लिखना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले सहायक क्रिया को ही हम वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। मीरा कितनी वचन है? सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ लग गया इज। क्या लग गया? इज। इज के तुरंत बाद मीरा यानी सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा तो हो गया इज मीरा। इज मीरा। अब हो गया क्या मीरा है, इतना हो गया, क्या मीरा है। अब बचा क्या है? स्कूल जा रही, तो जाने की अंग्रेजी क्या हो गया? गो। रहा रही के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? इन जोड़ना पड़ेगा। तो इज मीरा गोइंग। अब हो गया क्या मीरा जा रही है। कहाँ जा रही भाई? स्कूल। दो प्रीपोजिशन होता है, ध्यान रखिएगा। एक प्रीपोजिशन टू होता है और एक होता है फ्रॉम। दोनों का यूज आप लोग देख लीजिए, बहुत बेसिक चीज है ये। दोनों का यूज देखेंगे। जब कोई व्यक्ति कहीं जुड़ता है या को का सेंस होता है, को का अनुवाद होता है, तो इसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। और जब कोई कहीं किसी स्थान से अलग होता है तो वहां फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां आप देख रहे हैं कि क्या मीरा स्कूल जा रही है। अच्छा ये बताइए, अगर वो स्कूल जा रही है तो स्कूल जाकर जुड़ रही है कि स्कूल से आ रही है, अलग हो रही है? जुड़ रही है। जुड़ रही है ना? हाँ, जब जुड़ रही है तो वहां आप का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं अगर होता कि मीरा स्कूल से आ रही है तो वहां स्कूल से अलग हो रही है ना, इसलिए फ्रॉम का प्रयोग होता। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि स्कूल को जा रही है, इसलिए टू लगेगा, तो टू हो गया स्कूल का। विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ टू और फ्रॉम में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। अभी एक दूसरा फ्रॉम वाला हम उदाहरण बता दे रहे हैं। चलिए, ये समझ में आ गया होगा कि क्या मीरा स्कूल जा रही है, तो हो गया इज मीरा गोइंग टू स्कूल। यहां भी मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या वह क्रिकेटर लिख दीजिए। क्या वह क्रिकेट नहीं, ये वाला लिख दीजिए जिससे का, जिससे जो है अलग होने का। तो क्या वह विद्यालय से, हाँ थोड़ा अलग होने का अर्थ हो जाए, क्या वह विद्यालय से घर आ रहे हैं। चलिए, क्या वह विद्यालय से घर आ रहे हैं। यहां देखिए, क्या वह विद्यालय से घर आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय भी है, घर भी है, अलग कहाँ हो रहे हैं, जुड़ कहाँ रहे हैं, दोनों का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या वह, अब वह बहुवचन है, वह जो है बहुवचन है, तो बहुवचन के अनुसार यहाँ सहायक क्रिया आर लगेगी। आर हो गया। दे के अंग्रेजी वह हो गया आर दे, यानी इसी के सहायक क्रिया के तुरंत बाद हमारा सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो आर दे, क्या वह, मुख्य कार्य क्या है? आना। मुख्य कार्य है आना, तो हो गया आर दे कमिंग, क्या वह आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं भाई, और कहाँ को आ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, विद्यालय से आ रहे हैं, लेकिन कहाँ आ रहे हैं? घर आ रहे हैं। तो पहले घर फिर विद्यालय, पहले आने का काम हुआ ना। तो आर दे कमिंग होम, आर दे कमिंग होम, क्या वह घर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई? विद्यालय से। अब से का प्रयोग हो गया, देखिए जो फ्रॉम आपको बताए थे, यानी अलग हो रहे हैं कहाँ से? विद्यालय से। तो यहाँ आप करेंगे फ्रॉम का यूज, हो गया फ्रॉम, और इसके बाद हो गया स्कूल। अभी यहाँ टू स्कूल किए थे, यहाँ देखिए टू का प्रयोग हुआ था, लेकिन यहाँ फ्रॉम का प्रयोग हो गया। क्यों बता रहे हैं कि क्योंकि यहाँ स्कूल से वो आ रहा है, स्कूल से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ जो है से का प्रयोग, से के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ स्कूल को जा रहा था, स्कूल में पढ़ने जा रहा था, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया था। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, जब क्या क्या कहाँ कब कैसे बीच में आता है, इसका तो पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम ये कहता है कि जब क्या क्या कहाँ कब कैसे बीच में आता है, तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, सीधा सा जो नियम आप इसमें पढ़े हैं उसी के पहले उन प्रश्नवाचक शब्दों को लगा दीजिए। प्रश्नवाचक शब्द जो भी प्रयोग हुआ हो उन्हीं को पहले लगा दीजिए पूरा। इसके बाद सेम आपका नियम जो है यही रहेगा, जो इधर नियम है सब वही रहेगा। सहायक क्रिया, फिर सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, यही रहेगा सब कुछ। केवल क्या करना है कि जो वहां क्वेश्चन वर्ड प्रयोग होगा उसी को पकड़ करके बाहर ले आएंगे। भैया ऐसा करो, तुम बाहर आ जाओ, बहुत देर से वहां जो है बीच में हुए हो, आगे आ जाओ, बस यही इतना करना है। जैसे कहा गया कि मुकेश, जैसे यहाँ बता दिया गया कि मुकेश कहाँ जा रहा है, मुकेश कहाँ जा रहा है। मान लेते हैं ये हो गया कि मुकेश कहाँ जा रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा, मुकेश कहाँ जा रहा है,
ये कहाँ जो है, यही तो इंडिकेट कर रहा है कि क्वेश्चन वर्ड है ये, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH वाला है, ये जो है WH वाला है, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, यही इंडिकेट करता है। इसको पकड़ करके बाहर लिए चलो, ये यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं, आगे चलो। तो इसको आप आगे लाएंगे, व्हेयर को आगे लाए। अब सब्जेक्ट देखिए, यहाँ वही बात आ गई है। अब जो है सहायक क्रिया लगाना है, तो सहायक क्रिया किसके अनुसार लगेगी, मुकेश के अनुसार। किसके अनुसार, मुकेश के। तो मुकेश क्या है, एक वचन है, इसलिए हो गया इज। क्या हो गया, इज। तो हो गया व्हेयर इज। अब यहाँ सब्जेक्ट देखिए, सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या लगा था, सब्जेक्ट। सहायक क्रिया के तुरंत बाद क्या लगा था, सब्जेक्ट। यहाँ भी वही होगा, यहाँ आप लगाइए मुकेश, यानी लिखिए मुकेश। तो हो गया क्या कि व्हेयर इज मुकेश, यानी हो गया मुकेश कहाँ है। अब जा रहा बचा है, तो जाने के लिए हो गया गो में आईएनजी लगा दीजिए, हो गया गोइंग। बस इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा देते हैं। हो गया कि व्हेयर इज मुकेश गोइंग, यानी मुकेश कहाँ जा रहा है, मुकेश कहाँ जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। एक और इसका हम बता दे रहे हैं, WH टाइप का एक और बता दे रहे हैं। जिससे मान लीजिए कहा गया, ये नंबर 1 था, दूसरा कहा गया बहुवचन बता देते हैं। बहुवचन में आप समझ लीजिए कि बंदर, बंदर, बंदर नदी में स्नान कर रहे हैं। बंदर नदी में स्नान क्यों कर रहे हैं, बंदर नदी में स्नान क्यों कर रहे हैं, माने क्यों नहा रहे हैं भाई, क्यों नहा रहे हैं, यानी स्नान कर रहे हैं, क्यों। बंदर, ध्यान दीजिएगा, बंदर नदी में स्नान क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बनाना ही है, बना देते हैं। तो देखिए ये क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसको निकाल कर पहले कीजिए। तो हो गया व्हाई, क्या हो गया, व्हाई। देख लीजिए व्हाई पर, देखिए दिखाई दे रहा है व्हाई, व्हाई क्यों, क्यों को बाहर लाना है, तो हो गया व्हाई, व्हाई। अब बंदर के अनुसार, लेकिन ध्यान रहे यहाँ देखिए, बंदर नदी में स्नान क्यों कर रहे हैं। इस है को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस है को, तो यहाँ है लिखा गया है, ये प्लूरल वाला है, ध्यान रखिएगा, प्लूरल वाला है, यानी है लिखा गया है, अंक बिंदु है। इसके लिए जो है यहाँ बंदर एक नहीं है, अगर एक होता तो रहा है होता, ध्यान रखिएगा। सेंटेंस के अनुसार समझिए, सेंटेंस के अनुसार एक वचन बहुवचन क्लियर कीजिए। अगर होता कि बंदर नदी में स्नान क्यों कर रहा है, इसका मतलब सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ कर रहे हैं हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए सहायक क्रिया आर लगेगी। यहाँ क्या लगेगी, आर। तो हो गया व्हाई आर। अब मंकी भी नहीं लगेगा, यहाँ मंकीज लगेगा, मंकीज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल नंबर में है। तो व्हाई आर मंकीज। अब हो गया कि बंदर क्यों है, काम क्या है, स्नान करना। तो स्नान करना माने BATH हो जाएगा, INGC में हो गया, बेदिंग या बाथिंग, चाहे जो आप पढ़ लीजिए, बाथिंग। अच्छा कहाँ स्नान कर रहे थे, नदी में। कहाँ कर रहे थे, नदी में। तो बाथिंग इन द रिवर, इन द रिवर या इन रिवर भी लिख सकते हैं। तो इन द रिवर लिखिए या इन रिवर लिखिए, दोनों सही है। व्हाई आर मंकीज बाथिंग इन द रिवर, व्हाई आर मंकीज बाथिंग इन द रिवर। इतना समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव आपका दोनों समाप्त हो गया, यानी जब हमारा क्या से शुरू हुआ, तो जान ही रहे हैं क्या से शुरू होगा, तो क्या नहीं लिखेंगे, सहायक क्रिया ही सबसे पहले लिख देंगे। इसके बाद फिर देखते हैं कि क्या क्या कहा कब कैसे, जब बीच में आ जाता है तो वहां हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है उसी को निकाल करके सबसे पहले कर देते हैं, सबसे सामने लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे, और इसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा कि यहाँ प्रयोग हुआ है। चलिए अब लास्ट आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए बहुत ही सरल है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसे ये है उसी प्रकार से वो भी है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बस अंतर की ओर क्या करना है आपको, वहां सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, इतना सा करना है। इंट्रोगेटिव और निगेटिव जब आप लिखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ आपको करना की ओर रहेगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। बस 60 में लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है यहाँ सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट का प्रयोग करना है। जब सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं निगेटिव होता है, और जब सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव जैसे कहा जा रहा है, एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल में कहा गया कि क्या वह नहीं सो रहे हैं, क्या वह नहीं सो रहे हैं। चलिए हो गया, क्या वह नहीं सो रहे हैं, बहुत आसान है।
अब यहाँ कैसे पहचाने, नहीं का प्रयोग हो गया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है, तो क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, नहीं है तो निगेटिव भी हो गया, नहीं है तो निगेटिव भी हो गया, क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव हो गया। क्या देख ही रहे हैं, क्या जो है वैसे इंट्रोगेटिव जो है वो वर्ड होता है। चलिए अनुवाद कीजिए, क्या हो जाएगा कि क्या वह नहीं सो रहे हैं, वह बहुवचन आ गया, ध्यान रखिएगा, वह बहुवचन आ गया। तो जब बहुवचन है तो क्या करेंगे, लिखना नहीं है, इसी के अनुसार सहायक क्रिया को हमको सबसे पहले लिख देना है। तो हो गया आर के तुरंत बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट लगाना है, ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हो गया कि आर दे नॉट। अच्छा, अब क्या करना है, मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया क्या है, सोना, मुख्य क्रिया क्या है, सोना हो गया, स्लीप आईएनजी इसी में लगेगा, स्लीपिंग हो गया। आर दे नॉट स्लीपिंग, क्या वह नहीं सो रहे हैं, आर दे नॉट स्लीपिंग, क्या वह नहीं सो रहे हैं, बस इसी पे एंड हो जाता है, क्योंकि कोई इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, और नहीं है तो नहीं लिखना है, भाई जबरदस्ती थोड़ी करेंगे, नहीं है नहीं लिखेंगे, होगा तब लिखते, ठीक है। अगला क्या कहाँ कैसे वाला बता दे रहे हैं, जैसे हो गया कि मुकेश उसे क्यों नहीं, मुकेश उसे क्यों नहीं किताब दे रहा है, मुकेश उसे क्यों नहीं किताब दे रहा है। चलिए बहुत सरल है, दे रहा है, नहीं दे रहा है, देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। क्यों, अब इस क्यों को लेकर के सबसे पहले आइए, वही बताया गया कि जब वाक्य के बीच में क्या कहाँ कब कैसे रहेगा, तो उसको पहले लेकर के आना है। तो लेकर के पहले आएंगे, हो जाएगा व्हाई, क्या हो गया, व्हाई। मुकेश का अनुसार सहायक क्रिया इज, इसके तुरंत बाद लगेगा मुकेश, व्हाई इज मुकेश, यही आपको नॉट लगाना है। तो हो गया व्हाई इज मुकेश नॉट, व्हाई इज मुकेश नॉट। अच्छा भाई, कार्य क्या है इसका, देना, कार्य क्या है, देना, क्या माने देना होता है, गिव, क्या माने देना होता है, गिव। अभी आपको बताए कि जब किसी वर्ब के अंत में ई रहेगा, उसमें हमें आईएनजी जोड़ना रहेगा, तो वहां लास्ट वाला ई हमारा हट जाता है, उसके स्थान पर आईएनजी लिख देते हैं, यानी जी आई भी आईएनजी गिविंग हो गया, व्हाई इज मुकेश नॉट गिविंग। अच्छा, क्या दे रहा है, किताब, क्या दे रहा है, किताब, तो गिविंग बुक हो गया। अच्छा, किसे दे रहा भाई, उसे दे रहा है, किसे दे रहा है, उसे दे रहा है, तो व्हाई इज मुकेश नॉट गिविंग बुक टू हिम हो गया, बस। व्हाई इज मुकेश नॉट गिविंग बुक टू हिम, इतना होगा कि मुकेश उसे किताब क्यों नहीं दे रहा है। एक लास्ट देख लेते हैं, इसके बाद एंड करते हैं। जैसे ये हो गया कि मैं रमेश को कहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं रमेश को कहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलिए, कहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, कौन, मैं, किसको, रमेश को। चलिए, कहाँ ही हमारा जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसको निकाल करके बाहर लाइए, हो जाएगा होए, हो जाएगा होए। होए के बाद रमेश एक वचन है, इसलिए हो गया इज। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ रमेश के अनुसार सहायक क्रिया नहीं लगाना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, सब्जेक्ट मैं है, इसलिए जो है मैं के अनुसार सहायक क्रिया लगेगी, तो वेयर आई एम हो गया, वेयर आई एम। अब सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगाना है, तो हो गया वेयर आई एम आई नॉट। काम क्या है, टीचिंग का, यानी टीच माने पढ़ाना, तो हो गया टीचिंग, हो गया टीचिंग। तो वेयर आई एम आई नॉट टीचिंग, Where am I not teaching, अब किसको, टीचिंग रमेश, टीचिंग रमेश, बस इतना हो गया। Where am I not teaching रमेश, मैं रमेश को कहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए, वो ग्रामर संबंधी हो, हाई स्कूल का जो है हिंदी हो या इंग्लिश हो, इसको देखने के लिए आप हमारे जो है वीडियो को लगातार वॉच करते रहिए। जो नए बच्चे आ जाएं या जो नए ऑडियंस हमारे सुन रहे हो, वो उनसे निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।